मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है यूट्यूब मैनोमीटर। अगर यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो यह यूज होता है किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर सकते हैं। इस मैनोमीटर में दो कॉलम होते हैं, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम कनेक्टेड रहता है फ्लूइड के उस पार्ट से जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, और राइट कॉलम एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, खुला होता है। साथ ही इसमें जिधर से आपको प्रेशर निकालना है ये पार्ट तो लेफ्ट कॉलम की तरफ आएगा, और राइट कॉलम जो ओपन में एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, इसमें आप एक फ्लूइड भरते हैं और मेनली फ्लूइड भरा जाता है मरकरी। और कैसा फ्लूइड भरना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी जिस फ्लूइड का आप प्रेशर निकाल रहे हैं उससे ज्यादा होता है, तो इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होती है और लगभग होती है 13.6। तो इस तरह से लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम को बैलेंस करके हम यूट्यूब मैनोमीटर से प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी फ्लूइड का। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, दो कंडीशन आपके पास है। पहली जो कंडीशन आती है ये गेज प्रेशर निकालने की होती है, और गेज प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इसी को हम पॉजिटिव प्रेशर भी कहते हैं। जबकि दूसरा डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये दिखाता है वैक्यूम प्रेशर की कंडीशन, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है और नेगेटिव प्रेशर भी कहलाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे हम यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले हम गेज प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे, तो गेज प्रेशर की कंडीशन में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड मैनोमीटर में फिल किया गया है और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस फ्लूइड का प्रेशर निकालना है उससे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इस फ्लूइड की प्रेशर की वजह से जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो राइट कॉलम में ऊपर चढ़ गया है। यहां से जहां पे ये बैलेंस होता है, इससे लेफ्ट कॉलम में सेंटर तक की हाइट आती है h1, एंड जितना मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर गया है यहां की हाइट आती है h2। अब हम कैसे प्रेशर निकालेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं प्रेशर एट लेफ्ट कॉलम इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट कॉलम। यानी कि लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम, यहां से लेफ्ट कॉलम और यहां से राइट कॉलम, दोनों को इक्वल रख के या बैलेंस करके अब हम प्रेशर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। जब आप लेफ्ट कॉलम की तरफ देखेंगे तो यहां से हमारे पास प्रेशर की क्या वैल्यू आती है। एक तो प्रेशर आता है PA, यानी कि इस A पॉइंट पे प्रेशर कितना है PA, और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट की तरफ प्रेशर आ गया PA, प्लस जितना आपके पास फ्लूइड इस लेफ्ट कॉलम में फिल होता है इसका भी हमें प्रेशर निकालना है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो GH। रो मतलब होता है यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एंड H मतलब होता है कितनी हाइट पे फ्लूइड आपके पास है। तो जब हम लेफ्ट कॉलम के लिए निकालेंगे तो इसके लिए रो आ जाएगा रो1। रो मतलब ये आता है यूनिट वेट या डेंसिटी, इनटू, या आप मास डेंसिटी भी से कह सकते हैं, इनटू G इनटू हाइट कितनी है इसकी h1। तो लेफ्ट तरफ हमारे पास प्रेशर आ गया PA प्लस रो1 GH1। राइट कॉलम की बात करें तो राइट कॉलम के लिए हाइट h2 है और मास डेंसिटी या जो यूनिट वेट है ये आपके पास है रो2। तो यहां से, और साथ में इसके साथ कोई और फ्लूइड नहीं है, तो अब हम यहां से क्या वैल्यू रख सकते हैं, रो2 GH2। क्लियर। तो हमने लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में वैल्यू पुट कर ली है,
और अब मैं यहां से प्रेशर पीए अगर निकालना चाहूंगा तो ये वैल्यू माइनस में चले जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ρ2GH2 माइनस ρ1GH1। और अगर हम यहां से G कॉमन लेते हैं तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी G ब्रैकेट में आ जाएगा ρ2H2 माइनस ρ1H1। तो ये आपके पास A पॉइंट पे जहां पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसी फॉर्मूले को हम H की फॉर्म में, यानी कि आप प्रेशर को प्रेशर हेड की फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रो जी, रो आ गया यूनिट वेट ऑफ या मास डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, तो हम कर लेंगे PA अपॉन रो जी इक्वल्स टू G ρ2H2 माइनस ρ1H1 अपॉन रो इनटू जी। तो G से G कैंसिल हो गया। अब PA अपॉन रो जी, या A पॉइंट पे प्रेशर अपॉन रो जी आ गया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, P इक्वल्स टू जब रो जी H आता है तो हम यहां से रो जी को इसके नीचे पुट करेंगे तो यहां से हेड आ जाएगा H, यानी कि HA हेड के टर्म में A पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ρ2 अपॉन रो एंड ρ1 अपॉन रो करेंगे। तो ρ2 आ गया आपके पास मैनोमेट्रिक फ्लूइड की मास डेंसिटी अपॉन रो आ गया मास डेंसिटी ऑफ वाटर। और आपको पता होना चाहिए मास डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यानी कि यहां से हमारे पास ρ2 या मैनोमेट्रिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है S2। तो हम इसको लिख सकते हैं S2H2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 किसकी मास डेंसिटी या यूनिट वेट है, इस फ्लूइड की। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा S1H1। तो ये आपके पास प्रेशर के दो फॉर्मूले आए। एक नॉर्मल प्रेशर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की फॉर्म में अगर आप प्रेशर निकालना चाहेंगे फ्लूइड का तो ये निकलता है G ρ2H2 माइनस ρ1H1। और यही फॉर्मूला अगर आप हेड के टर्म में निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा S2H2 माइनस S1H1। और ये कंडीशन हमारी थी गेज प्रेशर के लिए। अब अगर हम वैक्यूम प्रेशर की कंडीशन देखें तो वैक्यूम प्रेशर की कंडीशन में जो फ्लूइड है ये उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ राइज करता है। और यहाँ पे दो हाइट आ जाएंगी H2 H1। और इस कंडीशन से जब हम क्या करते हैं प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला सेम है, तरीका सेम है। हम लेफ्ट कॉलम को बैलेंस करेंगे राइट कॉलम में। तो इसमें भी जब हम लेफ्ट कॉलम को राइट कॉलम के साथ बैलेंस करते हैं तब हमारे पास जो फॉर्मूला लास्ट आता है ये आता है HA इक्वल्स टू माइनस S2H2 माइनस S1H1। ये फॉर्मूला डिराइव होता है। और आप इजीली ये स्टेप फॉलो करके वैक्यूम के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, लेफ्ट की तरफ हम रखेंगे तो H1 हाइट है तो S1H1 प्लस PA या HA, और इधर की तरफ ही लेफ्ट साइड में ही है S2H2। अब जब दोनों कंडीशन या दोनों प्रेशर लेफ्ट तरफ है, जब आप इनको राइट या इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो इस तरीके को, इस मेथड को आप यूज करके वैक्यूम प्रेशर के लिए भी किसी भी फ्लूइड का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि कैसे आप गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड की बाय यूजिंग मैनोमीटर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सिविल इंजीनियरिंग की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।